नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग बहुत ही खास रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी भूतकाल और भविष्य। शुरू करने से पहले सारे पाइलोट जो भी आप देख रहे हैं, तो जैसे आप जानते हैं ये महीना एक स्पेशल ऑफ़र था। जो लोग भी टैरो कोर्स सीखना चाहते थे उन लोग के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड भी एक बहुत बहुत ख़ास ऑफ़र मैं लेकर आई हूँ। तो आप सब जो ग्रुप में सीखना चाहते हैं टैरो कोर्स, मतलब 5 लोग या 5 से ज़्यादा, ठीक है, आपके लिए एक ग्रुप ऑफ़र रहेगा। ठीक है, टैरो कोर्स सीखने के लिए, तो मतलब आपके या आपके कोई फ्रेंड्स जिनको भी आप साथ में लेकर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, आपको मज़ा भी आएगा, साथ में आप सीखेंगी बहुत। और आपके लिए प्राइस के हिसाब से, फीस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है ग्रुप सेशन सीखने के लिए टैरो कार्ड, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। साथ में ही मैं 2 नए कोर्सेस लेकर आई हूँ। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स और दूसरा है आप में से जो लोग भी ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना चाहते हैं उनका कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB टैरो। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल येलो हार्ट, दूसरा पाइल पर्पल हार्ट और तीसरा पाइल ग्रीन हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी भूतकाल और भविष्य। ओके, तो पहले शुरू करेंगे हम पास्ट से। क्या है आपका पास्ट, पाल 1। आज रीडिंग थोड़ी अलग तरीके से करने वाली हूँ मैं। ठीक है, सो ये है आपका पास्ट। ओके, देखते हैं क्या है आपका प्रेजेंट। क्या है आपका प्रेजेंट। ओके, और क्या है आपका फ्यूचर। क्या है आपका फ्यूचर। ओके, राइट। तो पाइल 1 मैं हमेशा शफलिंग के टाइम अनाउंसमेंट करती हूँ, लेकिन आज शफलिंग थोड़ा अलग था। तो मैं शुरू करने से पहले अनाउंसमेंट करूँगी कि ये महीने जो था बहुत ही स्पेशल ऑफ़र था। आप में से जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते थे, लेकिन ये फरवरी के महीने के बाद मैं एक अलग तरीके से ऑफ़र लेकर आई हूँ, ग्रुप ऑफ़र। मतलब अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप और आपके फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक बहुत बहुत स्पेशल ग्रुप डिस्काउंट, ग्रुप ऑफ़र होगा। और इसमें बहुत ख़ास बात ये है कि आप एन्जॉय भी करेंगे सीखने के टाइम और आप ज़्यादा भी सीख पाएंगे और ऑफ कोर्स फ़ीस भी कम रहेगा। और मैं 2 नया कोर्स लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज टैरो, सेकेंड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स और तीसरा है अगर आप खुद के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB टैरो। तो चलते हैं आज की रीडिंग में और ये सारे कार्ड्स के बाद मैं इसमें से एक बोनस कार्ड निकालूंगी। ऑलराइट, तो आपके पास्ट के लिए है पाइल 1 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके, और ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनती है। ओके, और पास में आपने बहुत बहुत मेहनत की। आपके कुछ सपने थे वो सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि वो सपना पूरा नहीं हो पाया। ये अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका करियर है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, ओके, या बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपका जो सपना था वो आप पूरा नहीं कर पाए। पर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से कोशिश की। कुछ लोगों के लिए शायद ये एक रिलेशनशिप का भी हो सकता है जहाँ पर शायद एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब शायद दुनिया, आपके रिश्तेदार
या आपका डिस्टेंस जो भी है, आप दोनों को एक नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपना जो था वो थोड़ा बहुत सपना बनकर रह गया। प्रेजेंट में ऑफ कोर्स देखेंगे कि क्या हो रहा है अभी, पर येस डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आपने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद नसीब ने आपका साथ नहीं दिया। और यस तो आप में से काफ़ी लोग ने भी शायद ये नसीब के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि जितना भी आप वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था एक खड्डे जैसा है, आप उसमें ज़्यादा गिरते जा रहे थे, आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे वो सिचुएशन से। प्रेजेंट में है 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। पाइल 1, अगर ये एक रिश्ते के मामले में था जिसकी वजह से एक्सटर्नल सिचुएशन जो मैंने कहा आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप या ये इंसान अलग अलग रिश्ते में हो फिलहाल, ठीक है। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। और अगर ये रिलेशनशिप के मामले में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स है, आपके अंदर वो शक्ति आ गई है चीज़ों को बदलने की, या तो बोलकर या कर कर, ठीक है, एक्शन या वर्ड्स। तो ये दोनों तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों दिख रहा है, मुझे फाइनेंशियली दिख रहा है, मुझे ये रिलेशनशिप के मामले में दिख रहा है। तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब कोशिश कर सकते हैं अपने सिचुएशन को अंजाम देने की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका सपना था, ये फ़िलहाल प्रेजेंट में आप अपने एक्शन या वर्ड से उन्हें पूरा कर सकते हैं, ओके पालवान। जो लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ओके, जैसा मैंने कहा, वो सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन को काटेंगे, वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप नो लॉन्गर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आएंगे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को अब बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो सिचुएशन जो है आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो थर्ड पार्टी वाला है, तो आप बहुत देर तक वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहने वाले हैं पालवान, ठीक है। और अगर वैसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अलग मैसेज है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, बाहर जाइए। अगर आप काम में हैं तो ज़्यादा अपने कलीग्स के साथ समय बिताइए, कुछ नया शुरू कर दीजिए। ये एक समय है अभी कि आप आपको अपने गम को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। और जितना आप एन्जॉय करेंगे पालवान, उतना ही फ्यूचर में जाकर आई एम श्योर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जो मैंने कहा है उनको करेंगे, आपका फ्यूचर जो है बहुत ही अलग हो सकता है, ठीक है। सो आपको अब बोलना शुरू करना चाहिए पालवान। अब जो एक्चुअली में महसूस कर रहे हैं, आपको वो बोलने या लिखने की बहुत बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको सिचुएशन से निकल कर अपने लाइफ से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। जो अगर काम आप ऐसे काम में थे जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आपको नया जॉब मिलेगा। अगर ऐसे रिलेशनशिप में है आप जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो आप वो सिचुएशन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फ़िलहाल अभी भी ऐसे सिचुएशन में स्टक है, ऐसे आपको पता नहीं है कि वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, ऐसा लग रहा है आप अटके हुए हैं। तो आप वो सिचुएशन में से बाहर आने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर फ्यूचर में है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत पालवान, ओके। पालवान, आपकी एनर्जी जो है एक फाइटर की एनर्जी है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो गिव अप नहीं करते हैं, कि आप लड़ते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसा मैंने कहा, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा था आप अटके हुए हैं, पहले शायद आप में हिम्मत नहीं थी वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है। और फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप वो सिचुएशन से बाहर निकलें, ठीक है। जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगता था आप फंसे हुए हैं,
आप वो इंसान से झगड़ा वगड़ा कर कर बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप ऐसे काम में थे जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आप वो सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है एक सिंगल एनर्जी, एक सोलो एनर्जी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी विश जो है, जो पास्ट में विश था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है ये फ्यूचर में पूरी होने वाली है, लेकिन अलग तरीके से। ओके ये आपने सोचा नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन ये अलग तरीके से पूरा होने वाला है पाल ट्री। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत है, न्यू फाइनेंशियल शुरुआत है। और अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, आप सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। पर करियर के मामले में फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा है, एक फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत की वजह से। यहाँ पर 2 एसेस है। जैसा मैंने कहा, अभी आप जो करने वाले हैं प्रेजेंट में, इसका पूरा प्रभाव जो है आपके फ्यूचर में होने वाला है। तो अगर अभी आप पूरी हिम्मत दिखाएंगे, आप पूरा अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो आपको उसका फल जो है बहुत ही जल्दी दिखने वाला है। ओके सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, फाइनेंशियली अगर आप बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए वैसा भी लग रहा है। अगर आपका ड्रीम था फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, तो आपके लिए ये अबंडेंस दिख रहा है। आई नो ये इजी नहीं है, स्पेशली ये 7 ऑफ वॉन्ड्स में, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए पाइल 1, ठीक है। आपके लिए बहुत बहुत सुंदर है आगे जाकर। यस थोड़ा मुश्किल है, और जैसा मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक सिंगल एनर्जी दिख रहा है। मतलब कि रिलेशनशिप में आप सिंगल हो सकते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी खुद का विल पावर जो है, खुद की एनर्जी जो है, पहले शायद आप बहुत लोगों पर डिपेंडेंट होते थे, फिर अभी ऐसा लग रहा है कि ओके थोड़े बहुत है। आगे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर ही डिपेंड कर सकता हूँ या डिपेंड कर सकती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है। और यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा। ओ माय गॉड, फर्स्ट चक्रा जो है वो एक बेस चक्रा है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग जो है अपने बेस चक्रा या फर्स्ट चक्रा पर मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वो शायद पहले आपका वीक पॉइंट था, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपना फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन पहले आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब जैसे मैंने कहा, ये भी देखिए, यहाँ पर स्वॉर्ड है, यहाँ पर स्वॉर्ड है, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, और जितना आप हिम्मत करते जाएंगे उतना ही आपको फल आगे जाकर दिखेगा पहलवान, ठीक है। तो हिम्मत मत हारिए प्लीज़। डेफिनेटली आपके लिए आगे बहुत ही सुंदर कुछ ऑफर रखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने सारी डिटेल्स ऑलरेडी शुरुआत में दे दिया था, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल पर्पल हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य। तो आज कार्ड्स में को मैं थोड़े अलग तरीके से करूँगी। हम पहले देखते हैं आपके पास्ट के बारे में, ठीक है, क्या आता है आपके पास्ट के बारे में। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने जो ये पायल को चूज़ किया है, शायद आपको पायल को चूज़ करने में प्रॉब्लम हुआ होगा। शायद आपको तीनों पायल्स अट्रैक्टिव लगेंगे, ओके, ऐसा लग रहा है आपके लिए। सो प्रेजेंट में क्या है आपके लिए पायल 2, क्या है आपका प्रेजेंट। राइट, और अब देखते हैं कि क्या है आपका फ्यूचर। पायल 2, क्या है आपका फ्यूचर। ओके पाल 2, आज रीडिंग को मैंने अलग तरीके से किया है। जनरली मैं अनाउंसमेंट जो है शफलिंग के टाइम करती हूँ, तो शुरू करने से पहले आज मैं अनाउंसमेंट करूँगी। तो आप में से जो लोग जानते हैं कि ये महीना जो है टैरो कोर्स का डिस्काउंट दिया था मैंने, लेकिन अब ये महीने के बाद एक बहुत बहुत स्पेशल ऑफर है, ग्रुप टैरो कोचिंग, ठीक है। तो आप ऐसे जो लोग भी इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड्स के साथ सीखने के लिए, तो 5 लोग या ज़्यादा
आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल ग्रुप डिस्काउंट ग्रुप ऑफ़र है। मतलब आपको मज़ा भी आएगा और साथ में फ़ीस भी बहुत कम होगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में ही मैं 2 नए कोर्स लेकर आई हूँ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट योर ओन स्पिरिचुअल बिजनेस ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ों के लिए पालतू आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। ऑलराइट, तो चलते हैं आज की रीडिंग में और हम देखते हैं कि क्या है आपका पास्ट। तो यहाँ पर है फाउंटेन, ओके, 4 ऑफ कॉइन्स एंड अ स्टार। ओके पालतू, सो ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट जो है एक्चुअली में मुझे लगता है कि आपने शायद उन्हें इतना अप्रिशिएट नहीं किया है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक परिवार है लेकिन आपके बहुत ही बहुत मिडिल क्लास जैसा, जहाँ पर फाइनेंशियली ओके जितना आता है उतना ही पूरा होता है, तो ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और आपका सपना जो है ऐसा है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, पर जब भी आप अपने परिवार के साथ होते हैं आपको बहुत ही मज़ा आता है। आप सब बहुत ही हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो सपना था कि मुझे घूमना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो वो सपने में ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद अपना फैमिली टाइम जो है या आपके करीबी दोस्तों के साथ जो आपने समय बिताया है उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट शायद नहीं किया है, मुझे वैसा लग रहा है, ठीक है। पर अगर आप माने या ना माने, आपके लाइफ में एक हिस्सा ऐसा था जो बहुत बहुत खूबसूरत था पालतू। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या आपके साथ वैसा कुछ था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत था। लेकिन जैसा मैंने कहा कभी कभी होता है जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है, जब तक वो हमारे हाथ से निकलती नहीं हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वैसा कुछ लग रहा है आपके पास को लेकर। और अब जब भी आप अपने वो पल को याद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी था, अगर कम भी था फिर भी मैं खुश था या मैं खुश थी वो सिचुएशन में, राइट। वो बहुत स्पेशल था आपके लिए और वो आपकी लाइफ में इसलिए भी था ताकि आप उन्हें याद कर पाए, ठीक है। सबके लिए ये एक यूनिक कार्ड है, सबके लिए एक बहुत ही यूनिक पल होगा। वो मैं जनरल करके यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा ये या तो एक परिवार के साथ था या आपके बहुत ही करीबी फ्रेंड्स के साथ, वैसा समय लग रहा है मुझे। और ये वो समय था जहाँ पर आपके पास सब कुछ नहीं था, ठीक है। आपके प्रेजेंट के लिए मुझे ये दिख रहा है जजमेंट, राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ऑलरेडी पालतू हमारे पास 4 मेजर आर्कानास हैं ये 6 कार्ड में से। सो या बहुत स्पेशल है, ओके। सो ये प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करें। कुछ लोगों के लिए शायद आप पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स हो। कुछ लोगों के लिए आपका काम हो सकता है, पर आप फिलहाल जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन मोड में है आपके प्रेजेंट में। एंड आई होप कि फ्यूचर कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप में से कुछ लोग बहुत बिजी भी होंगे, एक के बाद एक आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा जोश है, बहुत सारा जुनून दिख रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। और ये जजमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है ये आपको आपकी नसीब की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी किस्मत की तरफ ले जा रहा है। आपको फिलहाल पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है कि क्या है आपके लिए आगे, क्या है आपके सपने हैं। आप पूरी कोशिश करें उन्हें पूरा होने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक अपने वो मुकाम पर पहुंचे नहीं हैं। पर आपको लगभग पता है कि आपको क्या हासिल करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल कि आपके लाइफ का ये जो पल है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पालतू, ठीक है। तो सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। मतलब आप उसमें समय बिताइए जहाँ पर आपको लगना है कि आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है, ऑलराइट। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा आपकी रिलेशनशिप है तो पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका करियर है, पूरी तरीके से उसमें ध्यान दीजिए। तो अगर आप ध्यान अपना ज़्यादा बटाएंगे नहीं, ठीक है,
स्प्रेड नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आगे जाकर आपके लिए कुछ मतलब आपकी किस्मत बदल सकता है, वैसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है। तो एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मत कीजिए, राइट। ये आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। अब देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, ओ माय गॉड, एंड 2 ऑफ कप्स। पता नहीं पालतू आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में 2 बहुत दिख रहा है। ओके, सो आइडिया नंबर 2 फरवरी ऐसा आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। आप में से कुछ लोग शायद अपने सोलमेट से मिलेंगे फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बहुत करीबी दोस्त बनेगा आपका, ठीक है। पर ये मुझे ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन वैसा लग रहा है। आगे जाकर, ठीक है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, जैसा मैंने कहा आपको एक चीज़ पर ध्यान देनी है ताकि आप उन्हें पूरा कर पाए। लेकिन आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्प्लिट होकर 2 चीज़ों में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका करियर है, ठीक है, और अगर आप आई डोंट नो, मे बी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, डोंट नो व्हाई ऐसा कहा, पर फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो फिलहाल अभी प्रेजेंट मोमेंट पर आपको पूरी तरीके से फोटोग्राफी पर ध्यान देनी चाहिए। और आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फोटोग्राफी को अपना करियर बनाएंगे, साथ में आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, साथ में अपनी फोटोग्राफी के साथ कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे ये स्प्लिट लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक चीज़ ही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ लाएगा। आपके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज जो है, अलग अलग तरीके से पैसे कमाना, वैसा लग रहा है मुझे आपके लिए। तो फ्यूचर में बहुत ही सुंदर है। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सिक्योर्ड होंगे। जैसा मैंने कहा, अभी जो भी आपका करियर है वो आगे जाकर, जो भी फिलहाल आपका शौक है वो आगे जाकर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है, ठीक है। तो अभी आपका स्ट्रॉन्ग टाइम है वो चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। यस, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, अब बहुत स्टेबल होने वाला है। ये अभी आपका जो भागा दौड़ी का एनर्जी जो है वो रुकने वाला है, ठीक है। आगे जाकर आप इतने भागने वाले नहीं हैं। बहुत ही शांत, बहुत ही स्टेबल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो अपने परिवार वालों में किसी को बहुत ही मिस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि आप उनसे मिल सकते हैं। ये मतलब एक ऐसा समय होगा फ्यूचर में जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आप उनसे मिल पाएंगे, ठीक है, वैसा लग रहा है। और आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। बहुत ये जो अभी का जो आग, जो एनर्जी है वो शांत होने वाला है, ठीक है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग, कंफर्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल ऐसा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। पर आप शायद एक ऐसे इंसान है जो बहुत सोचते हैं, या फिर बहुत एनर्जी है आपके अंदर। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर अगर आपका हो तो सिर्फ एक में आप खुश नहीं रहेंगे, आपको अलग अलग चीज़ों का आजमाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जॉब्स जो है आपके लिए मुझे लग रहा है आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और लास्ट में मैं देखती हूँ आपके लिए मैसेज क्या है इसमें से। ऑल टाइड अप, ओके, फाइल 2। सो आपको शायद एक जगह पर टिके रहना या फिर बंधे रहना वैसा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अलग अलग चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपको शायद आप बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं एक चीज़ के साथ। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 2-3 चीज़ें करें या 2 चीज़ें करें अलग अलग, अपने माइंड को ऑक्यूपाई कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप अपने आप को ऐसा ना महसूस करें कि आप बंधे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब मिलता है, एक ही डेस्क जॉब, आप एक ऐसे इंसान हैं जो शायद बहुत जल्दी से बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स दे दी है इंट्रोडक्शन में, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या है आपका भूतकाल और भविष्य। तो आज मैं कार्ड्स को थोड़े अलग तरीके से शफल करूंगी। पहले हम देखेंगे क्या है आपका पास्ट। ओके, oops. क्या है आपका पास्ट? पाल 3। क्या छुपा रहे हैं आप? ओके, सो ये है आपका पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़े सीक्रेटिव इंसान हो सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या ऐसी बात है पाल 3। ओके, फिर देखते हैं अभी आपका प्रेजेंट। क्या है आपका प्रेजेंट? बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाल 3, क्या है आपका प्रेजेंट? आपकी एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुमराह करने की कोशिश करें आपकी एनर्जी, राइट? मतलब ये मैं बिना कार्ड्स देखे ऐसे बोल रही हूँ कि या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी आपकी लाइफ में। मतलब आप हमेशा लोगों को, इसमें थोड़ा स्प्रेड करती हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। पास्ट, प्रेजेंट, और देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है। 3, क्या है आपका फ्यूचर? ओके, ये है आपका फ्यूचर। और इन्हें मैं लास्ट में निकालूंगी। तो पाल 3, आज चीज़ों को मैंने थोड़ी अलग तरीके से किया है। सो अनाउंसमेंट मैं यूजुअली शफलिंग के टाइम करती हूँ, पर आज मैंने शफलिंग की बात कर रही हूँ। तो आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि ये महीना जो था जनवरी का, उसमें मैंने टैरो कोर्स का स्पेशल ऑफ़र किया था। लेकिन आज के बाद एक दूसरा बहुत बहुत स्पेशल ऑफ़र है, जो है ग्रुप टैरो कोर्स। मतलब आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ टैरो कार्ड सीखने के लिए, तो ये 5 लोग या 5 लोग से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, या जो भी आप जानते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप ग्रुप में आते हैं 5 से ज़्यादा, तो आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल ग्रुप ऑफर मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आपको मज़ा भी आएगा सीखने में, और साथ में बहुत ही कम आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। और मैं 2 नए कोर्स लेकर आ रही हूँ। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा है अगर आप स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना चाहते हैं उनका कोर्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot, ठीक है। चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला है यहाँ पर आपका पास्ट, डेविल, ओके, हाई प्रीस्टेस, एम्परर, स्मोकी। वो ही लगा कि पाल 3, पता नहीं एनर्जी में आपकी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जैसे आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए आपकी एनर्जी में हाई प्रीस्टेस, ठीक है। मतलब आप शायद इतने खुलकर अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं। लोगों को जो दिखता है वो शायद आप दिखाना चाहते हैं, या कभी कभी लोग अपने आप देख लेते हैं, लेकिन आप सब कुछ लोगों को नहीं बताते हैं। शायद अपने करीब वालों को भी आप नहीं बताते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में आप शायद फंसे हुए थे ऐसे रिश्ते में, ठीक है। ये शायद आपका शादी हो सकता है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या आपने अपने मम्मी पापा को देखा है ऐसे कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, फिर भी एक साथ रह रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रिटेंड की ज़िंदगी थी आपकी। मतलब आप दिखाते थे कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन असल में वैसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि डेविल एनर्जी जो है लवर्स कार्ड जैसा है, लेकिन उल्टा है। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपका परिवार, या आप और आपके पार्टनर जो भी है, ठीक है, ऐसा लगता था कि आप दिखाते थे कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सुंदर है, आप खुश है, लेकिन आप खुश नहीं थे पालवान, ठीक है। ये मतलब एक ऐसा लग रहा है कि आप शायद काफ़ी लोगों के लिए शायद एक झूठ की ज़िंदगी वैसा लग रहा है। जैसे चीज़ें थी वैसे लोग नहीं देख पा रहे थे, और सिर्फ आपको ही पता था कि क्या चल रहा है। या फिर या तो आप अपने परिवार में खुश नहीं थे, जैसा मैंने कहा, कुछ तो ऐसा सिचुएशन था, ओके,
या फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ लोग काम कर रहे थे और वैसा सिर्फ माहौल था, तो आप शायद प्रिटेंड करते थे कि आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ बहुत ही अच्छा जमता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप के मामले में वैसा लग रहा है, एक पार्टनर की तरफ से वैसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में एम्परर, oops, we had a smoke here. Interesting. Very interesting. Right, ठीक है, और यहाँ पर है द सन, 3 of Pentacles and 4 of Wands. पाइल 2, ठीक है, ये मुझे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं लोगों के लिए। जो अगर आप में से कुछ लोग थे जो एक ऐसे बंधन में थे, एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर आप खुश नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपको चाहिए था वो आपके साथ नहीं था। ठीक है, ऐसा लग रहा है, ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई और था, आपके मन में शायद कुछ और ही था, लेकिन आपको कुछ और मिल गया, या आप किसी और के साथ थे। ऐसा लग रहा था ये एक झूठ जैसा था, पर ये एक सच्चाई है आपकी। तो अभी हो सकता है कि आपकी आंखें खुल गई हो, आपको समझ में आ गया है। तो अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है एक्चुअली अभी। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अब हिम्मत आ गई है, जो आपके मन में है एक्चुअल में वो करने के लिए और खुश होने के लिए। तो आप में से काफ़ी लोग जो है रिलेशनशिप में भी काफ़ी बहुत खुश होने वाले हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी का माहौल वैसा भी दिख रहा है आपके लिए। और अगर वैसा सिचुएशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिनके साथ आपको ऐसे मतलब पास्ट जैसा झूठा नहीं होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपना रियल हमसफ़र जो है, रियल पार्टनर जो है मिलने वाला है, और आप उससे बहुत 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 खुश होंगे। राइट, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो झूठ था पास्ट में, जो भी था, अगर आपका काम का भी, जैसे मैंने कहा, आप खुश नहीं थे, तो एक ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले हैं, ठीक है, या आ गए हैं फ़िलहाल, जिनके साथ आप बहुत 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 खुश हैं। आप कुछ भी बात कर सकते हैं वो इंसान के साथ, कुछ भी काम के बारे, इमोशंस के बारे में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं उस इंसान के साथ। तो बहुत आपका प्रेजेंट जो है पाइल 3 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा समय है कुछ क्रिएट करने के लिए, और वो पास्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मेजर अरकानास दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद फ़िलहाल अगर आए नहीं वो इंसान, तो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। एक ऐसा इंसान है जो आपको हिम्मत देंगे, जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, और जो शायद आपको आइडियाज़ भी देंगे फाइनेंशियली चीज़ों को कैसे करते हैं, और आप बहुत डिपेंड करेंगे उस इंसान के ऊपर। ठीक है, वो इंसान जो है आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है। ओके, डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है। मतलब ये देखिए, ये दोनों कार्ड जो है नंबर 4 एक स्ट्रॉन्ग एम्परर एनर्जी जैसा लग रहा है। ठीक है, आपको इसमें सच्चा कौन दिखता है, झूठा कौन दिखता है, राइट? ऐसा लग रहा है कि ये नकली थे और ये असली वाले हैं, करेक्ट? तो अभी आपकी लाइफ में, आपके पास में अभी तक जो भी चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुश नहीं थे एक इंसान के साथ, तो एक नया इंसान आएगा। अगर आप खुश नहीं थे वो काम के साथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा जो आपको काम का ऑफर देगा। ठीक है, जो भी आप खुश नहीं थे, जो भी इंसान के साथ, उनके जैसे, ठीक है, वो सिचुएशन को भरने के लिए एक और इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, जो वो कमी को महसूस करेंगे और आपको बहुत 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 सारी खुशियाँ देंगे। ठीक है, और ये मुझे अब सेलिब्रेशन का भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बात को लेकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाली है, या तो किसी का बर्थडे आने वाला है, या किसी की शादी होने वाली है, किसी की शादी में जाने वाले हैं, पर बहुत मुझे ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है। आप बहुत लोगों के साथ मिलने जुलने वाले हैं। अगर पास में आपने वैसा नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप मिलने जुलने वाले हैं। और आप में से जो लोग भी कोशिश करे हैं प्रेगनेंसी के लिए, ये भी आपके लिए अभी बहुत अच्छा समय है कंसीव करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग समय वैसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या है। Oops, Knight of Cups, romantic. Okay, फिर 8 of Cups, interesting, and 3 of Cups, pile 3.
ओके जैसा मैंने कहा, जो सिचुएशन में आप खुश नहीं थे, आप वो सिचुएशन को छोड़ने वाले हैं आगे जाकर, वो सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं और एक नया ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन था तो एक नया रोमांटिक सिचुएशन आने वाला है। अगर ये एक काम था तो एक नया जॉब ऑफ़र आने वाला है। जो भी सिचुएशन में आप खुश नहीं थे, ओके पाइल 3, आपको उसका ऑफ़र आने वाला है और आप वो सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं डेफिनेटली, और आप खुशियों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी कप्स की एनर्जी है, राइट, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट। ये थोड़ा हैवी हो सकता है, ये पास्ट सिचुएशन से बाहर जाना, ये झूठ से बाहर जाना। मैं झूठ बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं थे जहाँ पर भी थे। आप शायद दिखावा कर रहे थे खुश होने की, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप सही में पाइल 3 बहुत 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 खुश होने वाले हैं। आप सही में अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताएंगे, खुश होकर समय बिताएंगे, बहुत सारी खुशियाँ बांटने वाले हैं। आपके लिए बहुत 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 सुंदर है पाइल 3। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सन है। ऐसा लग रहा है कि आप सन की तरफ जा रहे हैं एंड आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी काफ़ी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर, ठीक है। मुझे प्लैनेट्स वैसा लग रहा है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, आप एक्चुअली काफ़ी स्पिरिचुअल है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ये फर्स्ट 2 पार्ट्स में नहीं किया है, पर कहा है, पर आपको कहना चाहती हूँ कि आपको शायद मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल है पाइल 3 हाई प्रीस्टेस में, लेकिन आप वो सारी स्पिरिचुअलिटी को अपनी छुपा रहे हैं, राइट। आप अभी प्रेजेंट में आप अपने गिफ्ट जो है वो आपने शायद खोलना शुरू कर दिया है, राइट। आपके पता नहीं, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में, मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ और, ऐसा लग रहा है कि आप अभी वो गिफ्ट जो है लोगों को दिखाना आपने शुरू कर दिया है। शायद पहले लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि आप वो गिफ्ट शेयर करें, शायद उन्हें ऐसा लग रहा था वो सही नहीं है, शायद कुछ लोग खुश नहीं थे या आपको रोक रहे थे आपके गिफ्ट्स को दिखाने में, पर आगे जाकर आप ज़्यादा भी स्पिरिचुअली डेवलप होने वाले हैं पाइल 3, ओके। और यस, आई डोंट नो कौन से स्टेज पर है आप, पर अगर आप स्ट्रगल कर रही है अपने ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप डेफिनेटली पाइल 3 मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई होप आई कैन हेल्प यू विद दैट, क्योंकि आपके अंदर वो गिफ्ट है, हाई प्रीस्टेस जो है, बहुत सारी खूबियाँ आपके अंदर, और आप डरिए मत, और आगे जाकर आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, या ओके, आपका शायद फाइनेंशियली अभी सिचुएशन शायद इतनी अच्छी ना हो, या शायद आप फाइनेंशियली डर रहे हैं, इसलिए शायद आपने अभी तक वो सिचुएशन को पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि शायद आप सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली आपका क्या होगा, राइट। पर इसलिए मैंने कहा कि आगे जाकर आप इमोशनली बहुत खुश होंगे, इसका मतलब ये भी है कि फाइनेंशियली ऊपर वाले आपका ध्यान रखेंगे, ओके। और इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब आप कोशिश कीजिए कि आप अपने गिफ्ट्स को फाइनेंशियल सिचुएशन में कैसे बदल सकते हैं, उससे बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उससे पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे जाकर आपको और भी हिम्मत होगी अपने पैरों पर खड़े होने में, ठीक है पाइल 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू में दे दिया है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।